राजन, तुम मुझसे छल कर रहे हो, जरा सोचो। महाराज, भगवान कह रहे राजन तुमने मुझसे छल किया, अभी भी सोचो इन प्रसंगों में कौन किसके साथ छल कर रहा है। कथा में प्रसंग आ गया, इतनी बड़ी मैंने प्रातः काल 8 बजे से कथा आपके सामने रखी है। प्रातः काल 8 बजे से, मुझे आज नहीं, हर मंगलवार को प्रातः काल 8 बजे से कथा प्रारंभ हो जाती है। इन प्रसंगों में कौन किसको छल रहा है। आप सोचो, भगवान दान लेने आए थे तब 7 वर्ष के बटुक थे। भगवान दान लेने के लिए आए थे राजा बलि से। उस समय 7 वर्ष के बटु ब्राह्मण थे, किंतु दान का संकल्प हो जाने पर आपने तो प्राण चूक कर दिया। राजा बलि ने कहा प्रभु आप ही सोचो कौन किसको छल रहा है। आपको मैंने एक छोटा सा बटू 7 वर्ष का बच्चा जान के मैं तो आपसे ये भी कह रहा था और कुछ बड़ा मांग लो, 3 काम 5 काम मांग लो प्रभु, लेकिन आपने तो 1 पग 2 पग में विराट रूप धारण कर लिया। महाराज, इस प्रसंग में कौन बड़ा है कौन छोटा, और कौन किसके साथ छल कर रहा है और क्या कर रहा है। बात आ गई। गणेश पुराण में बलि राजा ने भगवान से पूछा था कि निष्पाप है फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया। मैंने ये पूछ लिया राजा बलि, बोले गणेश पुराण में बताया। किसमें? गणेश पुराण में बताया गया है। राजा बलि ने पूछा था कि प्रभु मैं तो निश्चल था, निष्पाप था, निष्कपट था, फिर भी उसके साथ ऐसा छल क्यों किया गया। बलि राजा निष्पाप था तो भगवान ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। वैसे सभी राक्षसों के साथ भगवान ने युद्ध किया है, लेकिन राजा बलि निष्पाप होने के कारण भगवान श्री हरि ने बलि राजा से युद्ध नहीं किया। ईश्वर निष्पाप है, वे किसी को भी मारते नहीं है। कथा को ध्यान से सुनना, और ब्राह्मण की ओर भी कथा जा रही है। ईश्वर निष्पाप है, ईश्वर किसी को मारते नहीं, मनुष्य का पाप उससे मारता। रावण मारे काल को ऐसे मोटी राम अपने आप मर जाएंगे, सुखर कर खोटे काम। आपने कपट किया, मुझे पाताल में उतार दिया। राजा बलि ने कह दिया, बोले प्रभु आपने मुझसे कपट किया है, आपने अपना सर्वस्व करके मुझे पाताल लोक में डाल दिया। क्या ये योग्य है? क्या ये सही बात है? आप ही निर्णय करें। हे स्वामी, राजा बलि ने कहा इसका निर्णय आपके हाथ में। वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण निष्पापी नहीं हो। भगवान श्री हरि ने राजा बलि से क्या कहा, उठ जा भैया, ए भैया बेटा रुक जा, या तो फलजा रख जाओ, या तो अपने फलजा छोड़ जाओ, या पीछे पाछे। कथा में नहीं, उधर में। हाँ, वामन जी ने उत्तर दिया, तुम पूर्ण तरह निष्पापी नहीं हो। यज्ञ के आरंभ में आपने गणपति भगवान की पूजा नहीं की थी। राजन, आपने यज्ञ कराने से पहले
भगवान श्री गणेश की पूजा नहीं हुई। गणेश कौन है? विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तो दीनम। हे गणेश जी भगवान, आप भक्तों पर दया करने वाले हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। अच्छे काम में श्री गणेश का नाम लिया जाता है। आप समझिए, ये साफ कह दिया पावन भगवान ने। क्या कहा? यज्ञ के आरंभ में आपने श्री गणेश भगवान की पूजा, तुमने इससे इनकार भी कर दिया। आपने गणेश पूजा से इनकार किया। मेरी बात को सुन लो। हम देव भूमि पर बैठे हैं, देव स्थान पर बैठे हैं। कथा सुनने के बाद, कथा समझने के बाद और भगवान के दर्शन करने के बाद हम अंधे, गूंगे और बहरे नहीं बन सकते। अगर आपने इस बात को नजरअंदाज किया तो धोखा खाएंगे। हमारे साथ वही होगा जो राजा बलि के साथ। मैं आनंद आ रहा है, थक गए मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है सर सुस्त हो गए। को तनक देर और ठहर जाओ, बस कथा विराम की हो रही। ऐसा भी हो भी क्या गया? अभी तो 12 ही तो बजे। बताइए, वो भैया लक्ष्मण जो 14 वर्ष तक भगवान के साथ नंगे पैर बगैर खाए पिए घूमते रहे, अरे हम 2 घंटे में ऊपर नीचे होने लगे। 2 घंटे में शरीर को सुकड़ रहे हैं। बोले भैया, अरे डबल बेड, सिंगल बेड, एसी वेसी तो फिर भी मिल जाएगा, लेकिन कथा भजन नहीं मिलता। फिर भी हो जाएगा, तू भाग चढ़ा कथा में नहीं। आइए शांति से बैठिए। सब आप समझिए जी, मैं विष्णु की पूजा करूंगा। आपने गणेश पूजा से मना करके और कहा मैं विष्णु पूजा करूंगा। गणपति भी तो विष्णु है। आपने भेद कर दिया। अब हम क्या कहते हैं बैठने से पहले? कहते हैं कि नहीं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुख सुधाय वर्णो रघुबर विमल जस जोधा पिपल चार बुद्धिहीन तन जान के प्रभु सुरो पवन कुमार बलबुद्ध विद्या देव मोह हरो कले सुखा। तुलसी की रामायणी कथा की अनुसार आज स्वास्थ्य लीजिए ब्राजियो पवन कुमार लगन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ जय जय से। हम आप सभी कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे सद्गुरु भगवान, हम आपके चरणों की वंदना करते हैं। फिर कहते हैं विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तो दीनम। भक्तों पर दया करने वाली गजानन भगवान, हम आपकी वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्व मंगल मंगलाय शिव साधके गौरी नारायणी नमस्तते नमस्तते नमस्ते नमो नमः। हे दुर्गे मैया, हम आपकी चरण वंदना करते हैं। अतुलित धामम हेम शैलापति अमृतम शाम ज्ञानं निर्णम सकलम धनम माननाम विसर्ग पत्नी भक्तम बात जातम नमामि। हे बालाजी सरकार, आपकी चरण वंदना करते। ऐसा न विद्या तपोर दानम ज्ञानम सीलम गुणो धर्मा तेन त्रिलोके भूमि भार भूता मानव स्वरूपेण विकास चक्र। जो जीव पशु के समान इस संसार में विचरण करते हैं, वो जीव पशु है महाराज। अब आइए, पुष्पेशु चंपा नगरी सु लंका नदी सु गंगा निर्भय सु रामा रामा सु रंभा पुरुषे सु विष्णु काव्य सु माता। माने श्लोक और उच्चारण हे श्री गोविंद हरि मुरारी, ये नाम सियापति रामचंद्र। मैं आपसे वही तो विनती कर रहा हूं, बगैर भगवान की स्तुति इस भूमि को हम नमन करते हैं, हम साष्टांग करते हैं। आप सब संत महात्मा आते हैं, हम आपको साष्टांग दंडवत करके आपके चरणों की रज को उठा के, भले ही हम व्यासपीठ में सवार हैं, लेकिन आपकी उस चरण धूलि को हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। क्यों? आपका
हुए कि आप रसिया, हम क्यों प्रेम करते हैं? आप प्रभु से प्रेम जो करते हैं, इसलिए तुम संग प्रीति न भाई संतो। बात आ गई महाराज। बोले मैं तो विष्णु की पूजा करूं, गणपति भी विष्णु है, किंतु तुम नहीं माने। श्री हरि ने साफ कह दिया, राजन तुम फिर भी नहीं माने थे, ये तुम्हारी भेद दृष्टि थी, ये तुम्हारी, अब कहते हैं ना क्षेत्र के समस्त देवताओं का आह्वान, कहते कि नहीं, सृष्टि का, प्रकृति का, अग्नि का, वायु का, वरुण का, भाई आपको इनका आह्वान करना ही पड़ेगा। आप इनके साथ भेदभाव रखोगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। संत महात्मा विषमता नहीं, समता रखते हैं। मेरी बात को सुनो, जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, सारी सृष्टि में आप, सारी सृष्टि में जहां चितमो था प्रभु आसा, सेवई सिद्ध मुनि प्रवीणा, फिर चितमा पाछे प्रभु देखा, साहित्य बंधु से सुंदर। जहां देखो वह भगवान, भले ये खड़े होकर सुन रहे हैं, लेकिन इनमें नारायण का वास है। जो हमारी गंदगी उठाता है, जिसको हम मेहतर बोलते हैं, वो भी हमारा प्रिय है। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल प्रजन गुण चतुराई, कहे रघुपति सुन भामनी बाता, मानो के मेरे के लिए जात कुल बड़ा छोटा, धनवान बलवान ये बड़ी नहीं, उनका मन कितना सुनता है, वो मुझको कितना चाहते हैं, मेरा भजन कितना करते हैं। जब तक अनन्य भक्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी, तब तक अन्य देवों में भी अपने इष्ट देव का अंश मानकर उन्हें वंदन करो और इष्ट देव से अनन्य भक्ति प्राप्त। मैंने यही कहा था ना, अर्थ सिद्धि नौनिधि, तुम्हें जानने की जरूरत क्या है? सारे देवता इनमें हैं। अरे देवताओं की तो बात कौन करे, राम सीता जानकी की छाती में। कहां भटकी हो, कहां भटकी हो? कोई कहता है ठेठ, भैया कौन सी ठेठ है? मेरे पास तो ठेठ है नहीं। मेरे बाबा, ये पाताल लोक इतना गहरा है, इसकी थाय बड़े बड़े ऋषि नहीं ले पाए, हार गए, हार गए। अरे ठेठ तो मेरे जो आए बैठो जी ठेठ है। आप तेज संभालो आपे, और तीनों लोग हाथ से को नहीं जानते है जगह में कभी सकते। अरे भाई, सूर्य भगवान को झूम निकल गए हो, माने महाराज लाल फल देख के क्या पाप। जिस सूर्य के प्रकाश से चावल और दाल तक उबल जाती है, सूर्य कहां है? उनको खा गए महाराज, क्या? अरे हनुमान बाबा स्वयं शंकर है, स्वयं शंभु है, और कालों के भी काल महाकाल। इतना पाने के बाद अब भ्रम किस बात का है? तू बड़ा तू छोटा, मैं बड़ा तू छोटा। अरे भाई, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न भूलें। आप अपनी बड़ाई अपने मुंह से मत करो, भगवत कृपा होती है तो ऐसे ही बरसती है। अच्छा एक बात बताओ, बरेठा ने या क्षेत्र ने कभी सोचा था कैसे होगा? जब आगे क्या होने जा रहा है वो भी पता नहीं, और क्या होता रहेगा वो भी पता नहीं।
क्या किसी ने समझा था कि यहाँ लीला होगी? दुनिया आके तुम्हारे आंगन में दौड़ी दोपहरिया में, माने तुम्हारे आंगन की लाइन रोड पे भले उसके पैर जल रहे हो, लेकिन तुम्हारी चौखट को चूम लिया। अरे छोटे विचार कम कर, बड़ा हृदय रखो। अरे हम तो वो हैं, अपने की तो बात कौन करे, हम तो पराई जो होते हैं ना, जो कोई कहीं से भी आए उन पर भी गर्व करते हैं। अरे दूर दराज से आते हैं, हम उन पर भी गर्व करते हैं। है तो मेरे भारत माता का ही सपूत, है तो मेरे राष्ट्र का ही सपूत। अरे भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है, हम सब एक अलग। तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया। कथा विराम दे रहा हूं। भगवान श्री हरि कह रहे राजा, तुमने शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन किया था। तुमने गणपति की पूजा तो की, किंतु पूज्य भाव से नहीं। आप पूजा पे तो आए, कथा में तो बैठे हैं, लेकिन कथा निकल रही है। अब हमारे मन में कथा के प्रति, उन शब्दों के प्रति द्वेष है। माने शब्दों को पहचानिए, और ये कथा आप पर ही नहीं, ये पूरे संसार को उतर रही है। भगवान श्री हरि ने साफ कह दिया, राजन तुमने गणेश जी की पूजा के तो आए थे, लेकिन पूजा तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लाना। आप कहने में तो बड़ी सरलता से कह जाते हो, लेकिन वो भाव ही चाहिए। अभिनय एक्टिंग हुई है कि अपने अभिनय से दूसरे के आंखों में आंसू गिरा, अपनी वाणी के माध्यम से सबके कान खुजा दो, और कान खुजा के पानी को उतार दो और उसके हृदय में स्थिर कर दो। यो तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे जी, यो तो तुम्हें चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे चाहने वाला तुम्हें। गणपति जी ने मुझसे प्रार्थना की, मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूंगा। भगवान ने कहा, राजन गणेश जी ने मुझसे प्रार्थना की है। क्या बुरे भैया ने? भैया तुमसे क्या पावा था, तो और तो महाराज झेलना बड़ा मुश्किल है। घर में रह के सांप तो बन गए, लेकिन पुरस्कार घर पे नहीं थे। घर में चाहे जितने बेचैन ही ले हो, घर में तो तुम्हारी दांत तोड़ दी जाएगी। घर घर होता। बुरे भैया समझ रहे? अब मैं थोड़ा आसानी के लिए कह देता हूं, ऐसा कोई नहीं, ठीक है। गणपति ने मुझसे प्रार्थना की, अब साथी बात तो भगवान को बताना पड़ेगा। बोले तुम्हारे यज्ञ में मैं बाधा डालूंगा। भगवान मैं तुम्हारे यज्ञ में बाधा डालूंगा, क्योंकि मैं यहां आया हूं। गणपति महाराज विघ्न हरता भी है और विघ्न करता भी है। गणेश जी भगवान विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। अब मैं तीसरा चरण कहां रखूं? अब तीसरे चरण के लिए मैं अगले क्योंकि ये कथा भी तीसरे चरण की 5 घंटे चलेगी। सतपुर हे महात्माओं, आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, कल चतुर्दशी,
और परसों गुरु पूर्णिमा का महापर्व, और परसों ही आषाढ़ मास विराम ले जाएगा और श्रावण मास प्रारंभ हो जाएगा। अब श्रावण मास में भगवान तीसरा पग रखे और तीसरे पग के लिए 5 घंटे अपने शरीर में जो मत करना, मुझे दर्द होने लगता है बैठे। बांचने को तो 2 पेज है, 5 मिनट बांच के आपके सामने रखो, लेकिन व्याख्या के साथ थोड़ा उसका मतलब क्या है, हमें कैसे चलना है। मैं केवल अपना भाव आपको, कथा में कुछ लिखा होता है, मैं बोलता कुछ और रहता हूं। हे संतो महात्माओं, मैं कथा वाचक तो नहीं हूं, लेकिन मैं एक भक्ति के नाते से आपसे जुड़ा हूं। आप मेरे श्रोधार हैं, सभी मेरे सिर के मुकुट हैं, और मैं एक छोटा सा आपके सामने सेवक हूं। अपना सेवा भाव लेके मैं आपके सन्मुख आता हूं। मंगलवार शनिवार को मैं बिल्कुल भगवान की कथा लेके आता हूं। कथा तो मैं रोज ही लाता हूं, लेकिन मेरा आना जाना जब बना रहता है रोजाना, और मेरी प्रीति बहुत इस स्थान से घनी हो गई है। अंत में अगर किसी देव स्थान से आपकी प्रीति जुड़ जाए, आप अपने भाग्य की सराहना करें। मैं कह रहा हूं कि पता नहीं अंतिम समय, अंतिम सांस और अंतिम क्षण कैसा होगा, इसको कोई भी नहीं जानता। विधाता के अलावा और कोई दूसरा जानने वाला है। संतो महात्माओं, बुरा मत मानना, मैंने वही कही है जो इसमें लिखा था। अगर लिखा है, अगर हम कहीं भटके हैं तो सावधान हो जाओ। समय है हमारे पास, संकल्प ले लो। परसों ही गुरु पूर्णिमा आ रही है, आज से ही अपने आचार विचारों में परिवर्तन करो। हम किसी के साथ द्वेष, कलेश, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, ईर्ष्या, कुभाव न रखें। समानता रखें। समानता में ही परमात्मा का वास है। नहीं तो शुक्राचार्य की तरह एक आंख, जयंत की तरह एक आंख, शुक्राचार्य होशियार हो गए, नहीं तो दोनों आंख। अब कथा में ऐसा मैंने कुछ नहीं, मेरी आदत है, मैं पौने झाड़ के चलता हूं। मुझे सीधे दौड़ने की आदत कम है। अब मैं भले ही शहर में बैठा हूं तो मुझे ये नहीं कि मैं इस मार्ग से निकल जाऊं, इधर क्या पड़ा, इधर क्या पड़ा। मुझे लगा कि एक तिरकार भी लगाए तो मैं कहता हूं तिरकार, मेरी आदत खराब है। तो मैं आपसे विनती करता हूं, राम कथा मूल ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। विश्व पूजी हरि भगत सुहाई, कई संत अधिकारी पाई। हे संतो, हे महात्माओं, मैंने भगवान शंकर का स्वरूप मानकर आपके सन्मुख ये राम कथा कही है। सही सही बताना क्या राम कथा आपको अच्छी लगी? तो मुझे आनंद आ गया। अब श्रावण मास लगेगा तो माता सती की कथा भी साथ में लेके आज कहने का मेरा मन था, लेकिन उनका दिन आ गया, श्रावण मास आ गया। मां सती, भगवान शंकर और राम और लक्ष्मण और माता जानकी के बीच का संवाद आपके बीच में लेके आया। जय श्री राम, जय राम।
राधे